नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मोहम्मद सिराज साहिल, वरिष्ठ पत्रकार, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ ज्वलनशील मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे देश में अभी घटित हो रहे हैं। नमस्कार सिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा है कि कई दिनों से जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं उन्होंने बताई हैं, हो रही हैं, तो बृजभूषण जी इसमें जो है काफ़ी चर्चा बटोर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या हो रहा है? भाई, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं महिला पहलवानों ने। और बृजभूषण शरण सिंह साहब जो हैं 6 बार के सांसद हैं और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरोप लगने के तुरंत बाद नैतिकता के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहेंगे तो वो 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे, इस बात पे कोई दम नजर नहीं आता है। अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मूल्यों का सम्मान करते हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई तो उनको इस तरह के अनर्गल प्रलाप से बाज आना चाहिए और कानून को भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन कुछ टीवी चैनलों में उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि मात्र एक इल्जाम है जो साबित नहीं हो सकता। अगर साबित होगा तो मेरे को आप जूते मार सकते हैं, मेरे को जो है सरयू नदी में फेंक सकते हैं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या बृजभूषण शरण सिंह जो बात कह रहे हैं चैनलों पे जाके, वो अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में जितने लोगों के ऊपर बलात्कार जैसे संगीन मामलों के आरोप लगे हैं उनको दी गई है। आसाराम तक जो बहुत बड़े संत थे उनको भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। IPC की धाराओं के तहत उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया और आज तक वो जेल में हैं। ये गंभीर मामले हैं, इसमें जो है FIR के बाद गिरफ्तारी जरूरी होती है। चैनलों पर प्रपंच करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था और न्याय पर करारा तमाचा है। लेकिन उनका कहना है, और बहुत से जो पत्रकार हैं या जो YouTube चैनल चलाते हैं, वो सब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो इलेक्शन होना है हरियाणा में, दिल्ली में, उसको लेके ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है खिलाड़ियों द्वारा। खिलाड़ियों के द्वारा हरियाणा और लोकसभा के चुनावों को देखते हुए अगर षड्यंत्र रचा गया है तो दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को एक समयबद्ध तरीके से इस मामले की जांच करना चाहिए। और अगर षड्यंत्रकारी पहलवान महिला खिलाड़ी हैं तो उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हर नागरिक के साथ नहीं होता, तो बृजभूषण शरण सिंह को यह अपॉर्चुनिटी क्यों दी जाए कि वे चैनलों पर बैठ के अपने पक्ष को प्रसारित और प्रचारित करते रहें और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रहे। मैं यहाँ पे कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश पे FIR दर्ज कराई है, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। अगर दिल्ली पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने मॉनिटरिंग में ये पूरे केस को ले सकती है और FIR के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट को अभी नहीं तो देर सवेर करना ही पड़ेगा। जब आप जंतर मंतर पे जाते हैं तो देखते होंगे, या जैसे वहाँ पर एक टंगा हुआ है, एक तख्ती टाइप एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उनके अगेंस्ट में आज तक जितनी भी FIR हो चुकी है उनका विवरण दिया गया है। तो क्या वो सत्य है? जिन चीजों पर FIR हुई है और उस FIR पे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिन केसेस में वे मान लीजिए बरी हो गए तो वो तो बरी हो गए। जिन केसों में अभी कोई निर्णय नहीं आया वो केस तो चल रहे हैं। टाडा के तहत भी जो है बृजभूषण शरण सिंह जेल में रहे हैं, उसके बावजूद वो सांसद बने। तो अगर इस प्रकरण में बृजभूषण शरण सिंह जेल चले जाते हैं लेकिन उन्होंने इतने अच्छे समाज के काम किए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, तो निश्चित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह अगर निर्दोष हैं तो वो पाक साफ होकर निकलेंगे और 7वीं बार भी आराम से सांसद बन जाएंगे। आनन फानन में जब से ये लोग वहां पर धरने में बैठे हैं
तब से बहुत बड़े बड़े नेता जो है जैसे प्रियंका जी, ऐसे बहुत से लोग जो है यहाँ आना, रावण आना शुरू कर दिए, लेकिन वो कोई भी वहाँ उनके साथ कंटिन्यू धरने पे नहीं बैठा है। वो जस्ट अपनी रोटियां सेक रहे हैं और इस तरह से आ रहे हैं। अब कल की बात है, दिल्ली की महिला आयोग है, उनको धक्का लगा, वहाँ पर उनको आने नहीं दिया, और उसके बाद जो है अपना दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, उनको उनसे नहीं मिलने दिया गया। तो क्या ये लोकतंत्र के ऊपर एक गहरा घात नहीं है? मेरा कहना यह है कि हमारे देश में जो विपक्षी दल हैं, जो वो राजनीति कर रहे हैं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। उनकी राजनीति में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जैसे लोगों का विरोध करना है। उनके पास तथ्यपरक चीजें नहीं हैं। अगर कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियां जिनके नुमाइंदे जंतर मंतर पहुंचे हैं वो ईमानदार हैं, तो उनको जिस वक्त वो वहां गए थे उसी वक्त धरने पे बैठ जाना चाहिए था। और बहुत अच्छी बात है, आपने कई मुद्दे जो हैं अपने आप ही बता दिए कि क्या करना चाहिए सरकारों को, क्या करना चाहिए खिलाड़ियों को। लेकिन जो हमारे देश में आने वाली इलेक्शन है उस पे कुछ इसका इफेक्ट पड़ने की पूरी देखिए, हमारे देश में कुछ एक पत्रकार टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे बखान कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की इतनी सीटों पे पकड़ है, वो ठाकुर हैं, ये वोट बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे बेवकूफो, किस बुद्धि से पत्रकारिता कर रहे हो? अकल से पैदल। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक बृजभूषण शरण सिंह नहीं, 10 बृजभूषण शरण जैसे चले जाएं तो भी मोदी और अमित शाह इतने कार्य कुशल हैं अपनी राजनीति में कि उन सीटों को भी वो जीत लेंगे। और बृजभूषण शरण का दबदबा क्या है, कितना है? कुछ भी नहीं है। जब अमर सिंह जैसे पैदल हो गए, जब राजा भैया जैसे पैदल हो गए, जब आजम खां जैसे पैदल हो गए, अतीक जैसे धूल धूसरित हो गए, तो कहां राजनीति की बात करते हैं? ये पत्रकार जो बड़े बड़े ग्रुपों में बैठ के एनालिसिस करते हैं कि कैसरगंज से वो एमपी हैं, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर में उनका असर। अरे मूर्खों, असर सिर्फ मोदी जी का है, उनके नाम। लेकिन पत्रकारों का तो काम है कि जब जो भी है उस मुद्दे पे विचार करना है, उनकी चाटुकारिता नहीं पत्रकार करना है। विचार जो करना है वो न्याय संगत करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए करना है, देश में व्यवस्था कायम हो इसके लिए करना है, ना कि उस मुद्दे को जातीय समीकरण में या पार्टीगत राजनीति में उलझाकर अपनी टीआरपी बढ़ाकर अपने चैनल का फायदा उठाने के लिए उस मुद्दे को उतारा जाए। यही हो रहा है कि जो लोग बीजेपी के किसी व्यक्ति के खिलाफ होते हैं, सारे विपक्षी सीए, एनआरसी या जो भी भाजपा के खिलाफ है, वो वहां इकट्ठा हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो चाहे किसी पद पे भी हो, उसके साथ मीडिया को वैसे ही व्यवहार रखना चाहिए जैसे एक मामूली आदमी के लिए व्यवहार किया जाता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करेंगे कि आपने न्याय के तकाजे को सर्वोपरि रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की नीयत से दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की जाए। वो एफआईआर हो भी गई। साधुवाद दे रही है देश की जनता सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन उस दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी जो 13 दिन होने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करने के बजाय उनको वीडियो पे, टीवी पे, यूट्यूब पर अपनी सफाई देने का पूरा मौका देकर छुट्टा छोड़े हुए है। इसलिए पुलिस की कार्रवाई पे भी एक लंबा सा सवालिया निशान लगता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सी अच्छी बातें आप कह रहे हैं। ये आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है, न्यायाधीश और जो हमारी मोदी सरकार जो है क्या कर रही है। लेकिन आपने देखा है कि जंतर मंतर पे अपोजिशन के सारे बड़े बड़े लीडर तो पहुंचे, केजरीवाल से लेके जो है दुष्यंत तक, लेकिन बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उनका हाल चाल पूछने नहीं पहुंचा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी का नेता इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि सारे विपक्षी दल के लोग मेन मुद्दे के अलावा भी बीजेपी को घेरने के लिए अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखिए, उनको जो है
आश्वासन देने के लिए जा रहे हैं कि भाई अच्छा, आश्वासन, इनके आश्वासन से होगा क्या? तुम्हारी औकात कुछ है नहीं, आश्वासन दे के चंद्रशेखर रावण पहुंच जाए जय भीम। अरे भाई, अपने आप को तो बचा लो, अपने लोगों को तो बचा लो। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध जो जाएगा वो अंदर जाएगा। अब आपको अगर किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की मदद करना है तो ईमानदारी से कीजिए, उसको अंतिम निर्णय देने तक लगे रहिए। आप जाते हैं, फुटेज लेते हैं, टीवी पे कमेंट देते हैं, यूट्यूब के चमचों को बुला लेते हैं, उसमें अपनी आप पार्टी की रणनीति को जो है खोलने लगते हैं कि मोदी को हराना है। अरे मोदी को हराना है 2024 में, अभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भिजाना मकसद होना चाहिए। बहुत से आप कई चीजों को आप ट्रैक से भटक जाते हैं। कैसे? यहाँ मुद्दा चला हुआ है कि उन बच्चियों को न्याय दिलाने का। आप राजनीतिक जो है तो राजनीति कर रहे हैं ना विपक्ष वाले, रंग और दे रहे हैं। राजनीति ना करो, राजनीति ना करो। नहीं, उनका न्याय, एक उनका एक संविधान के द्वारा बताया गया, उनको प्रस्तावना देने के लिए वो लोग वहां जा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, संतावना देने के लिए जा रहे हैं तो वहां यही बैठ जाए वहां और कहें कि बच्चियों के अपराधी को जब तक के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब या तो वो लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ना चाहते हैं, या मोदी सरकार की लठ से डरते हैं कि जब बैठेंगे तो लठ पड़ेगा। तो अगर लठ पड़ने से डर रहे हैं तो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, ये तो भाषा आपकी सही है। लठ क्या मतलब होता है? लठ का मतलब ये है कि जब मार रहे हैं नहीं, मोदी जी तो जब आप देश को बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला रहे हैं, जो लोग गलत हैं उनको जो है सजा मिलनी तो और चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी जंतर मंतर गया, मुझे तो कोई पुलिस वाले ने नहीं मारा, मैं तो 4 बार अंदर बाहर गया, लोगों से मिला। अब आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अब दूसरों को तो आप बोल रहे हैं कि जो है नेता लोग वहां बैठे, आपने क्यों नहीं वहां बैठ के जो है अपनी पत्रकार होने का आपने जो है पूरा निभाया वहां पर आपको अभी भी वही होना चाहिए। मैं पत्रकार की हैसियत से और एक आम नागरिक की हैसियत से और एक पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था और विपक्ष की राजनीति के हिसाब से क्या करना चाहिए वो मैं कर आया हूं। साक्षी मलिक जी के जो कोच लोग हैं उनसे मैं व्यक्तिगत मिल आया हूं, उनको आश्वासन दे आया हूं, उनसे कह आया हूं कि जो भी विपक्षी दल का आदमी आए उसको यहीं बिठा लो, आप जाने ना दो, और हम भी आपके साथ हैं। अब अगर वो ये प्रक्रिया करने को तैयार हैं तो सबसे पहले जंतर मंतर पे मरते दम तक, जब तक के न्याय ना मिल जाए, मैं बैठने को तैयार हूं। लेकिन मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त नहीं चलेगा। हम जिसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो भी हमें आश्वासन दे, वो भी हमें एश्योरेंस दे, वो भी हमें मान सम्मान दे, क्योंकि हम किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। वहां पार्टियों का मुंह देख के अगर सम्मान दिया जा रहा है तो मुझे ना ऐसे लोगों को सलाह देना है, ना इनके लिए लड़ाई लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडियो में आए, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।